Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. So without wasting time, let's start today's topic जो है हिस्ट्री ऑफ बैंक। बैंक इंडिया में कैसे ग्रो होते आज मतलब टुडेस पोजीशन पे आया, वही हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ बैंक। बिना बैंक के मीनिंग जाने बैंक का हिस्ट्री पढ़ना मतलब अच्छा बात नहीं है ये। बैंक क्या होता है? एक बिजनेस एंटरप्राइज जो कि प्रॉफिट मोटिव है और जो मनी एंड क्रेडिट में डील करता है। बैंक कस्टमर से पैसा डिपॉजिट मतलब एक्सेप्ट करता है और उसके बदले में इंटरेस्ट भी देता है। और अब वो पैसा बैंक खुद तो रखेगा नहीं, पैसा हाथ में लेके बैठे रहने से थोड़ी ना बैंक को कोई फ़ायदा होगा। तो बैंक क्या करता है, उस डिपॉजिट जो भी डिपॉजिट हुआ पैसा, उस पैसे को जो भी नीडी बोरोअर्स है मीन्स जिसको भी ज़रूरत है उसको देगा और उसके बदले में इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, मतलब इंटरेस्ट लेगा। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे है ए बैंक इज़ ए प्रॉफिट मोटिव profit seeking business enterprise which deals in money and credit. It accept deposit money from public and provide loans and advances out of द फंड रिसिप्ट एज डिपॉजिट। मतलब जो भी फंड रिसिप्ट होता है एक डिपॉजिट से, वही से मतलब लोन प्रोवाइड करते हैं बैंक कस्टमर्स को। ठीक है। और एक है यहाँ पे, इट मीन्स बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accept money from depositors and provide them some interest. This also provide loans to needy borrowers and charge interest from borrowers। अच्छा, मतलब जो भी मतलब जो भी जिसको भी लोन देगा उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा बैंक, और जो डिपॉजिट करता है उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड भी करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक मतलब एक आदमी था कनक्रस, उसने उसने बैंक को ऐसे डिफाइन किया, ए बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ए डीलर इन लोन एंड डेब्ट्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि असल में बैंक मतलब करता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ, ब्लू वाला लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये है सुखीराम। ठीक है। और ये है दुखीराम। ओके। अब ये होगा क्या, ये जो सुखीराम है इस बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा। ठीक है। मनी डिपॉजिट कर दिया। अब ये बैंक वाला क्या करेगा, ये बैंक वाला जो है ये इसका जो पैसा है इस पैसे को हाथ में नहीं रखेगा, इस पैसे को ये दुखीराम जो लोन लेने वाला है इसको प्रोवाइड करवा देगा, ताकि इसको भी मतलब इंटरेस्ट मिल सके, मतलब सुखीराम को कुछ इंटरेस्ट मिल सके बैंक से, और बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा इस दुखीराम से। ठीक है। मतलब बैंक जब दुखीराम को मतलब पैसा लोन में देगा तो ऐसा तो नहीं कि वो फ्री में मुफ्त में दे देगा, ऐसा नहीं होगा। तो उसको क्या करेगा, एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा दुखीराम को, बैंक को एक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस इंटरेस्ट के बिहाफ में उसको लोन मतलब दिया जाएगा। ठीक है। और उसी लोन मतलब उस लोन से जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा वो क्या करेगा, सुखीराम को दे देगा। ठीक है। ऐसे मतलब जो बैंक है वो चलता है। ठीक है। सो इतना तक आपको आई होप समझ में। सो फर्स्ट बैंक जो था वर्ल्ड का, उसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1170 को इन इटली। ठीक है। इसमें उस उतना कुछ है नहीं, बस यही है, बस वो वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मतलब नेक्स्ट जो आता है इसका आता है फर्स्ट सेंट्रल बैंक ऑफ, मतलब सेंट्रल बैंक का जो पहला फर्स्ट बैंक था वो था रिस्क बैंक, और इसको बैंक ऑफ स्वीडन भी बोला जाता है, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1668 को। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि इंडिया का फर्स्ट बैंक है। ठीक है। और ये मतलब इंडिया का फर्स्ट बैंक है, और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1770 को। ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता पे हुआ था। ठीक है। अब जो
जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि अभी जो कोलकाता है उसको पहले कलकत्ता बोला जाता था, ठीक है? फिर उसको चेंज करके कोलकाता बनाया गया। नेक्स्ट आता है इसके बाद मतलब जो आता है वो है 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है? वो अलग था, मतलब पहले वाला जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान वो तो कलकत्ता में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है? लेकिन ये जो है ये है बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है? अब बैंक ऑफ कलकत्ता इसको फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता था, ठीक है? इसका नाम चेंज भी किया गया था 2 जनवरी 1809 को और इसका नाम रखा गया था बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है? और ये था फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, मतलब नेक्स्ट जो बैंक है वो है सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक, दैट इज़ 15 अप्रैल 1840 को ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था, जो कि है बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है? ये भी प्रेसिडेंसी बैंक था। नेक्स्ट जो लास्ट मतलब थर्ड एंड लास्ट प्रेसिडेंसी बैंक था वो था बैंक ऑफ मद्रास और ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1843 को, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एक नोट लगाया, ठीक है? यह मैंने आपको ऐसे बता दिया लेकिन फिर भी एक नेट नोट मैंने मतलब लगा दिया कि जो भी मतलब जितने सारे बैंक्स थे यहाँ पे, जैसे कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है 19 मई 1894। 1894 को क्या हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक जो है, हाँ पंजाब नेशनल बैंक भी मतलब बहुत पुराना बैंक है, ये 19 में 1894 को एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं 26 जनवरी 1921। यह इस डेट को क्या हुआ था, जो भी मतलब हम प्रेसिडेंसी बैंक पढ़े थे यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी प्रेसिडेंसी बैंक था, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को एक साथ एमलगमेट किया गया, मतलब एक साथ कंबाइन किया गया और बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? और ये कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था, अंडर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920, ठीक है? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है? इस दिन क्या हुआ था, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ आप मतलब अभी जो रिज़र्व बैंक जो पैसा मतलब इशू करता है, नोट इशू करता है, वो रिज़र्व बैंक बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 को। ये और ये एक्ट मतलब एक एक्ट के अंडर बनाया गया था जिसका जो नाम था वो था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है? आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक भी है, ये एस्टेब्लिश्ड एंड रेगुलेट करते थे, अभी भी करता है, मतलब रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है? मतलब अब आप पूछ सकते हो कि मतलब जब रिज़र्व बैंक नहीं था तब मतलब कौन कंट्रोल कर रहा था? तो मैं आपको बता देता हूँ कि बिफ़ोर मतलब रिज़र्व बैंक के पहले जो मतलब रिज़र्व बैंक जब एस्टेब्लिश्ड हुआ था उसके पहले जो एक प्रेसिडेंसी बैंक था वही एज ए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज ए एक्ट करता था और इंडिया में जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनको कंट्रोल एंड रेगुलेट भी यही करता था, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैंने यहाँ पे रिज़र्व बैंक का एक लोगो लगाया है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये रिज़र्व बैंक का लोगो, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जब भी मतलब इंडिपेंडेंट हो चुका था, इंडिया ब्रिटिश से इंडिपेंडेंट हो चुका था। सो आफ्टर इंडिपेंडेंट 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिल गया था ब्रिटिश से। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हमको मतलब जो भी रिज़र्व बैंक है उसको नेशनलाइज करना पड़ा। तो उसी के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 बनाया गया और उसके अंडर 1 जनवरी 1949 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को एज ए मतलब नेशनलाइज किया गया, ठीक है? यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं आफ्टर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइजेशन, इट वाज टाइम फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ अदर बैंक्स। सो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 was passed under 1949 was passed and came into existence in 16 मार्च 1949। मतलब ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को पास कर दिया गया और ये मतलब एग्जिस्टेंस में आया, मतलब ये मतलब जब से लागू हुआ
वो हुआ 16 मार्च 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं 1 जुलाई 1955। आपको याद ही होगा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था, जो प्रेसिडेंसी बैंक 3 एमलगमेट होके बनाया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो उस इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 1 जुलाई को क्या हुआ था, रीनेम किया गया था। और क्या रीनेम किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी ठीक, आप सही सुन रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो पहले इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था, ठीक है। अब वो लार्जेस्ट गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक बन चुका है अभी। अभी आप लोगों को पता ही होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग हर हर किसी के एक अकाउंट होता ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। 19 जुलाई 1969 को 14 और मतलब 14 और बैंक को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट नेशनलाइजेशन जब हुआ वो हुआ 15 अप्रैल 1980 को। वो हुआ मतलब 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। फिर हम आते हैं 2 अक्टूबर 1975, रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड। मतलब जो भी रीजनल रूरल बैंक है आपको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक जो है वो फर्स्ट था, प्रथमा बैंक वाज फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड इन मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो ये मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट में ये पहला रीजनल रूरल बैंक हुआ था ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। मेन पर्पस ऑफ RRBs were to develop in rural areas by uplifting their saving habits and to develop banking knowledge between them। मतलब रूरल एरियाज में जो भी लोग होते हैं उनका जो बैंकिंग नॉलेज है उनको इंक्रीज़ करने के लिए, उनका सेविंग हैबिट्स इंक्रीज़ करवाने के लिए रीजनल रूरल बैंक लाया गया, ठीक है। और जो MS स्वामीनाथन था उनको फादर ऑफ रीजनल रूरल बैंक भी बोला जाता है, ठीक है। एंड उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी बोला जाता है, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम चलते हैं 1 जनवरी 1982। यहाँ पे हुआ था एक्सिम बैंक एस्टेब्लिश, ठीक है। अब एक्सिम बैंक क्या होता है, एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है। अब मेन पर्पस ऑफ दिस बैंक वाज टू डील विथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज और फॉरेन ट्रेड। मतलब फॉरेन ट्रेड में जो होता है सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज जो होता है वो एक्सिम बैंक प्रोवाइड करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नाबार्ड। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 जुलाई 1982 और इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो ये मतलब ये नाबार्ड जो है ये मेनली मतलब एस्टेब्लिश किया गया था टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करता है। मतलब रूरल एरियाज़ में कोई अगर एग्रीकल्चरल कोई प्रोजेक्ट हो तो वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्टली फाइनेंस करता है नाबार्ड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक इट, एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट देन आप डिसलाइक बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।